CUET UG 2025 कॉलेज एडमिशन का नया गेटवे। क्या आप भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम CUET UG के बारे में पूरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एप्लीकेशन फीस और बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कॉलेज सखा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली है। CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं। एक ही एग्जाम दैट इज CUET UG के थ्रू आप अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और इसका स्कोर कई टॉप यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं लाइक DU, BHU, JNU जैसी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है। 12th पास स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ध्यान दें डिफरेंट यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। इसीलिए CUET एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपने टारगेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका करंट नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। अपने कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करके ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। एज लिमिट की बात करें तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बस आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, CUET UG का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम। देखो, एग्जाम मोड की बात करें, ऑनलाइन दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CUET UG का कंडक्ट होता है। अगर आप CBT मोड में होता है आपका एग्ज़ाम और आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो तो ऐसे में एग्ज़ाम से 1 वीक बिफोर आप किसी नियर बाई साइबर कैफ़े में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो और अचानक से आपको कंप्यूटर के सामने टेस्ट देना पड़ता है तो वहाँ पे कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने की वजह से भी आपका पेपर में परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, तो ये ध्यान देना। सेक्शंस की बात करूँ तो एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में आपके हिंदी, इंग्लिश के साथ अदर लैंग्वेजेस होते हैं जिनको आपको कोई भी चूज़ करना होता है। सेक्शन 2 डेट इज़ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप आगे कोर्स ले रहे हो, उस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट्स रखने हैं आपको, उसके रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सेक्शन 3 डेट इज जनरल टेस्ट, इसमें आपके GK, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर और जिस यूनिवर्सिटी में, तो अगर उस यूनिवर्सिटी के लिए उस कोर्स में GK की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सेक्शन 3 वाला भी फिल करके और इसकी भी प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हो। अब मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो देखो, ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं एंड ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यानी कि +5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं एंड -1 की निगेटिव मार्किंग है। एंड अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो अपने पेपर में जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मेरा सही होगा। अदरवाइज तुक्का मारने के चक्कर में हो सकता है आपको जितने मार्क्स मिले हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कट जाएं। अब देखो, एग्ज़ाम डेट्स की बात करें ना तो अभी आपकी जो फॉर्म 1 मार्च को रिलीज़ हो गया है, जिसमें 2 मार्च से लेके 23 मार्च इवन 22 मार्च तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपनी फिल करनी है। एंड जिनकी पेमेंट रह जाती है पे करनी, जिनकी लास्ट स्टेप अगर रह जाता है कुछ, तो वो आप 23 मार्च 11:50 PM तक कंप्लीट कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट्स की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट्स आपकी 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में होनी है। एग्ज़ाम डेट्स इन्हीं डेट्स के बीच में आपकी आएंगी। रिज़ल्ट आपका जनरली 1 मंथ में आ जाता है, यानी कि 30 जून तक आ जाता है, तो कुछ ऑलमोस्ट इसी टाइम पे आ जाएगा। 24 में 30 को आ गया था आपका रिज़ल्ट। एडमिट कार्ड की बात करूँ तो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट आएगी उस डेट के जस्ट 3 to 4 डेज़ पहले वेबसाइट पे आपकी एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम के लिए जाते हो।
सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फीस की बात करें, आपको कितना पे करना है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900, SC ST PWD के लिए 800। और ये अगर आप 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हो तब के लिए है। अगर आपको इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेने हैं तो कितनी पे करनी पड़ेगी फीस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब देखो, पेमेंट मोड जो रखनी है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी थ्रू पेमेंट आप अपनी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, अब हमें प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें सिलेबस को समझना है। सिलेबस की बात करें तो देखो, लैंग्वेज टेस्ट जो कि सेक्शन 1 है, इसमें आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब से क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 2 दैट इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें आपकी 12th क्लास का जो सिलेबस है, अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स का 12th क्लास का जो सिलेबस है NCERT का, उसी से रिलेटेड यानी कि उसी पे बेस्ट आपका सिलेबस रहता है COET UG एग्ज़ाम का। सेक्शन 3 अगर बात करें तो जनरल टेस्ट, इसमें आपकी GK, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा वो आपका 10th लेवल तक का होगा, जो आप इजीली कर पाओगे, और बेसिक्स मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। अब देखो, एक एक जो सेक्शन है ना, इस एक एक सेक्शन के ऊपर बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है, कहाँ से प्रिपेयर करो, कैसे प्रिपेयर करो, एक एक मेरी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। विदिन 2 to 3 डेज़ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखो, NCERT बुक पे जितना फोकस करोगे आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होंगे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए NCERT मस्ट है और बेस्ट है। नाउ रेगुलरली मॉक टेस्ट सॉल्व करो, इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट होगा और स्पीड इम्प्रूव होगी, ठीक है। PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझने में हेल्प होती है। नाउ करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, मंथली मैगजीन्स। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली 1 आवर तो वो भी बेस्ट है, बट वहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, बिकॉज आपको अभी नहीं पता है कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बेस्ट होता है कि आप मैगजीन्स पढ़ लो, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि IAS या फिर विज़न IAS की, उनको आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से पहले ना आप वीडियो ज़रूर देख लेना, मेरे चैनल पे अभी आपको मिल जाएगी। कैसे आपको एक एक स्टेप फिल करना है, मैं सब कुछ आपको फॉर्म फिल करते हुए बताऊंगी, क्योंकि अगर आप एक मिस्टेक करते हो तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, एडमिट कार्ड नहीं आए और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओ, फिर आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है सिर्फ एक गलती की वजह से। ओके, तो ध्यान रखना इन बातों का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।